तो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जब दिनकर ने मशहूर पंक्तियां लिखी तो उनका आशय ये था, हर उस अत्याचार और अनाचार से लिप्त हो चुकी सत्ता के खिलाफ जो जनता की मांगों को, जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य करती है और जनहित के मुद्दों को लगातार दबाने का प्रयास करती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है नेपाल में, जहां की सरकार में जिसके प्रधानमंत्री ओपी शर्मा ओली जी हैं, नेपाल की मौजूदा सरकार में भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और ऐसे में युवाओं के लिए ट्रिगरिंग पॉइंट वो रहा जब ओपी शर्मा जी की सरकार ने कुल 26 सोशल मीडिया एप्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर समेत इन सभी एप्स को बैन कर दिया। केवल टिकटॉक ही वहां पर बैन नहीं हुआ, बाकी सारे एप्स बैन हो गए। सरकार का ये कहना था कि ये सारे एप्स ऐसे हैं जिनका ऑफिस नेपाल में नहीं है और जब भी इन पर कोई देश विरोधी चीज की पोस्ट किया जाता है तो हम कहाँ शिकायत करें, क्योंकि नेपाल में ऐसे बड़े ऐप्स का कोई ऑफिस ही नहीं है, इसलिए हमने इनको बैन कर दिया। और यहीं से नेपाल में शुरू हुआ वो छात्रों का आंदोलन, जिसको जेनजी का छात्र संग्राम कहा जा रहा है, जिसमें सब युवा सड़कों पर उतरे। उन्होंने नेपाल की संसद पर कब्जा किया, प्रधानमंत्री आवास में घुसने का प्रयास किया और काठमांडू की सड़कों पर भयंकर बवाल मचा। अब ये प्रोटेस्ट काठमांडू से निकल करके भुटवल जैसे तमाम शहरों में फैल चुका है। इसको रोकने के लिए सरकार को सेना को बुलाना पड़ा और सेना की गोलीबारी में 14 से अधिक छात्रों की जान भी चली गई है। इसके बाद ये प्रोटेस्ट इतना भयावह हो चुका कि आनंद फानंद में सरकार को मीटिंग बुलानी पड़ी और गृह मंत्री रमेश लेखक ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है इस पूरे प्रोटेस्ट की जिम्मेदारी लेते हुए। पर देखने वाली बात यह होगी कि छात्रों का आंदोलन आखिर कहां जाके रुकता है, क्योंकि अब बात चल निकली है कि छात्र मौजूदा प्रधानमंत्री को हटाना चाहते हैं, इस सरकार को हटाना चाहते हैं। ये एक वानगी मात्र है कि जब भी कोई सरकार सत्ता के अहंकार में, भ्रष्टाचार के मद में डूबती है, जनता सड़कों पर आकर के अपने लिए खुद न्याय मांगती है। वैसे इस पूरे मुद्दे पर क्या है आपके विचार, हमें कमेंट करके बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए सत्यपथ को। धन्यवाद।